एक औरत सिर्फ इसलिए मुसीबत में पड़ गई क्योंकि उसने गलती से एक अजीब सी तरल चीज पर पैर रख दिया। अगले ही पल उसके शरीर पर पहनी हुई नेवले की फर वाली कोट अचानक जीवित हो गई, जैसे उसमें आत्मा आ गई हो। कोट ने जैसे ही अपना मुंह खोला और काटने की कोशिश की, औरत डरकर कोट को जमीन पर फेंककर वहां से भाग निकली। उस कोट ने सड़क पर मौजूद लोगों को काटना शुरू कर दिया, जिससे लोग इधर उधर भागने लगे। अगले दिन फिर से उसी जगह पर वह रहस्यमयी तरल दोबारा दिखाई दी। एक बेबी वॉकर गलती से उसके ऊपर से निकल गया। फिर एक अजीब घटना घटी जब माँ किसी से बात कर रही थी तो वह वॉकर अपने आप तेजी से चलने लगा। माँ जितना पीछा करती वह उतना ही तेज भागता और सड़क की ओर भाग निकला। बच्चा समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। गाड़ी की गति तेज होती गई और वह एक कार से टकराने ही वाला था, पर सौभाग्य से समय रहते सबने ब्रेक लगाया। लेकिन असली डरावनी घटना तब हुई जब वो बेबी वॉकर बिना किसी ड्राइवर के खुद ब खुद हाईवे पर चलने लगा और लगभग एक बड़ा हादसा हो गया। आखिर में वह एक बस के सामने जाकर रुक गया और बच्चा सुरक्षित बच गया। ये देखकर वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि तरल का स्रोत ढूंढा जाए। जमीन में सुराख किया गया और कुछ लोग नीचे गए। वहाँ जो दृश्य देखा वो चौंकाने वाला था। नीचे एक रहस्यमयी काली तरल नदी बह रही थी। एक आदमी कुछ सैंपल लेना ही चाहता था कि अचानक उस तरल से कुछ टेंटेकल्स निकलकर उसे पकड़ने लगे। उसके साथियों ने उसे खींचकर बचाया, लेकिन इसी दौरान वो गलती से एक पुरानी बिजली की तार तोड़ बैठा, जिससे पूरे शहर में बिजली चली गई। इस नुकसान की वजह से तीनों को अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने उन्हें लताड़ा और चोरी के झूठे आरोप में जेल भेज दिया। लेकिन तभी उनके द्वारा लाई गई तरल फिर से हरकत में आने लगी और उसमें से दो भयानक राक्षस निकलकर जज को काटने दौड़े। ये देख सभी लोग भाग निकले और अब सबको उनकी बात पर यकीन हो गया। फिर शुरू हुई असली लड़ाई। दुश्मनों से लड़ने वाले एक घोस्ट हंटर ग्रुप ने इन राक्षसों से मुकाबला किया। 300 बार संघर्ष के बाद उन्होंने इन राक्षसों को फिर से कैद कर लिया और इस लड़ाई के बाद वे शहर में मशहूर हो गए। लेकिन उन्होंने पाया कि यह रहस्यमयी तरल मानव भावनाओं से जुड़ा है, खासतौर पर गुस्से से। जब कोई बहुत गुस्सा करता है ये तरल फैलने लगता है। एक दिन एक औरत अपने बच्चे को नहाने ले जा रही थी, तभी नल से वही काली तरल चीज बहने लगी। डर के मारे वह बच्चे को लेकर भागी। जांच करने पर पता चला कि उसके घर के नीचे भी वही तरल बह रहा था और वो शहर के अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ था। टीम ने जांच शुरू की, लेकिन उस तरल ने एक आदमी को खींच लिया और बाकी को धकेलते हुए नाली से शहर के दूसरे छोर तक ले गया। अब ये रहस्यमयी तरल पूरे शहर में फैल चुका था। लोग उन्हें पागल समझकर पुलिस को बुला लेते हैं और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक म्यूजियम पूरी तरह से उस तरल में डूब चुका था और वहाँ से कई राक्षस बाहर निकल आए। इस तरल की एक और क्षमता थी, यह निर्जीव चीजों को जीवित बना सकता था। अब शहर पूरी तरह से आतंक में डूब चुका था। आखिरकार जब मेयर ने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा, तब जाकर उसने घोस्ट हंटर ग्रुप को रिहा करवाया। लेकिन अब वो तरल इतना फैल चुका था कि उसकी ऊर्जा उनके हथियारों से नहीं कट पा रही थी। तभी उनके लीडर को एक विचार आया। उन्होंने तरल को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर डाला और कुछ खास प्रोसेस के जरिए उसे जीवंत बना दिया। फिर स्टैच्यू चलती हुई म्यूजियम तक गई और एक जोरदार मुक्के से छत तोड़ दी। अब टीम म्यूजियम में घुसी और वहाँ उन्हें उस तरल का स्रोत मिला, एक भयंकर कुरूप राक्षस। उन्होंने उस पर विद्युत तरंगों से हमला किया और आखिरकार वह एक जोरदार धमाके के साथ खत्म हो गया। तरल भी गायब हो गया। लोगों ने इन्हें हीरो माना और शहर के रक्षक की उपाधि दी।